So hello guys, good evening. Welcome back to my channel Education Life with Chak Verma. Today I will teach you chapter 1 in Science NCERT book class 8. First of all, you have subscribed my channel and go as soon as possible and like and share it as much as you can. So today I will teach you second chapter of microorganism friend and foe. आज मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जो चैप्टर के लास्ट में होता है। वो कीवर्ड्स ही आप समझ लो। तो ये जो पहले मैं आपको हेडिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये चैप्टर आपको बताना क्या किस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप सोचोगे क्या होता है। जो फर्स्ट चैप्टर में भी हम पढ़े थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो सॉइल फर्टिलिटी को वो बहुत ज़्यादा वो बनाता है। मतलब कि जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थवर्म भी आ गया, तो अर्थवर्म भी हम लोग को बहुत हेल्प करता है फार्मर्स की। इट मीन्स इज हेल्प टू फार्मर। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने बहुत छोटे छोटे वो जो होते हैं कीड़े होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, जिसे हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते। और ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पहले मैं आपको कीवर्ड्स एक्सप्लेन करूँगी। ये कीवर्ड्स का वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि आपको जब पूरा जो वो कीवर्ड्स आपका क्लियर होगा तो ये आपको पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हेडिंग जो बता रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं और ये बता रहा है कि आपको वो दोस्त भी होते हैं एक तरह से और एक तरह से दुश्मन भी होते हैं। चलो हम अब देरी ना करके हम कीवर्ड समझते हैं। तो ये रहा कीवर्ड्स आपका। तो पहले में कीवर्ड्स में आपको दे रखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल आर नॉट टू विजिबल टू अनएडेड आइज। तो ये जो पहले स्टेटमेंट में आपको दे रखा है कि माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और ये हम इतने ज़्यादा अपने आइज से नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं। और दूसरे स्टेटमेंट में दे रखा है दे कैन लीव इन all kinds of environment ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands। तो ये जो बोल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो हर इन्वायरमेंट में मतलब कि जी पाते हैं, मतलब कि सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कि कोल्ड क्लाइमेट में भी जी पाते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी, डेजर्ट में भी, मार्शी लैंड, ये ना ऑल सीज़न में जी पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर वाटर इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो कहाँ पाए जाते हैं, हवा में पाए जाते हैं और पानी में पाए जाते हैं। जो प्लांट के बॉडी में होता है ना उसमें भी पाए जाते हैं और एनिमल के भी बॉडी में पाए जाते हैं। और ये क्या होता है दे में भी यूनिसेलर और मल्टीसेलर। ये कौन कौन सा होता है, यूनिसेलर होता है और एक मल्टीसेलर होता है। ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजो एंड सम एल्गे। Virus, though different from the above mentioned living organism, are considered microbes। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो बैक्टीरिया होता है, फंगी होता है, प्रोटोजो होता है और सम एल्गे होता है। वायरस उससे थोड़ा अलग होता है क्योंकि वायरस लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होता, वो नॉन लिविंग होता है। आपको मैं अभी बताऊंगी दूसरे स्टेटमेंट में। वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियम, प्लांट और एंटी एनिमल सेल। जो वायरस होता है ना वो ना थोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा अलग होता है। वो ना ऐसे ज़िंदा नहीं रहता जैसे कि कोई टेबल वेबल पे समझो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऐसे वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। जब वो कैसे कि जो भी लिविंग थिंग इंसान जो भी लिविंग थिंग होते हैं जब वो उस पर जाता है ना तब वो मतलब कि अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लग जाता है। जैसे कि हम लिविंग थिंग है तो हम लोग को सब कुछ ज़रूरत होता है, रिस्पिरेशन सिस्टम की भी बहुत सबकी ऑक्सीजन लेते हैं तो वो भी होस्ट करने लग जाता है हम लोग पे वो जिंदा होने लग जाता है, जिसके कारण वो भी वही वायरस होता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड अल्कोहल। मतलब कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं कुछ बनाने के लिए। जैसे मेडिसिन बनाने के लिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ भी किया जाता है और अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्पोज the organic waste and dead plants and animals into simple substance and clean up of the environment। मतलब कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना
जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे कि डिस्पोज हो जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि डेड प्लांट होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाता है। तो वो ऐसे वो सरा गल जाएगा, वो इन्वायरमेंट में फैल जाएगा, तो कितने सारे जम्स होंगे उसमें। तो ये कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसको डिस्पोज कर देते हैं। प्रोटोजोकॉइसीडेड डिसीज़ लाइक डिनेस्टेस्टी एंड मलेरिया। जो प्रोटोजो होता है ना, वो किस को कॉइज मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियल डिसीज़ को कॉइज करता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस बीमारियों को वो कॉइज करता है। जैसे कि एक दो एग्जांपल है, डिनेस्ट्री और मलेरिया। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन आवर फूड एंड कॉइज फूड पॉइजनिंग। जो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो ना ग्रो करते हैं फूड में हमारे, जैसे कि उससे क्या हो जाता है, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। जैसे आपको बहुत देर तक खाना ऐसे ही खुला छोड़ दिए, उसमें ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगने लग जाता है, जिससे वो फूड पॉइजनिंग हो जाता है हमारे लिए। जैसे कि आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दे देती हूँ समझाने के लिए कि एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप रेनी सीज़न में ना आप देखोगे ना, ब्रेड को आप बहुत दिन तक ऐसे ही रख दो तो उसमें ना फंगी लग जाएंगे, तो इसके कारण हम खाएंगे तो हमें वो दिखेंगे नहीं। तो इसके कारण हम जब हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे हमारे पास हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड इन द रूट नूडल्स फॉर अ लैग्नीशियम प्लांट। दे कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू सॉइल एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। तो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो जो लैग्नीशियम प्लांट होता है उसके अंदर के जड़ों में नूडल्स के रूप में पाए जाते हैं, और वो किसको फिक्स करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल के अंदर, और किसको बढ़ाता है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। मतलब कि उसके जो नाइट्रोजन, आपको ना बाद में आपको इस चैप्टर के एंड में होगा नाइट्रोजन की नाइट्रोजन कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, उसका प्रोसेस आपको मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप स्टेटमेंट देख लो। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजियस कंपाउंड। मतलब कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ना, कुछ में प्रेजेंट रहते हैं सॉइल फिक्स नाइट्रोजन में, और वो जो एटमॉस्फेयर जो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि सॉइल में, और वो जो नाइट्रोजन होता है ना, वो एटमॉस्फेयर में से कन्वर्ट होके नाइट्रोजन कंपाउंड बन जाता है। सर्टन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू द नाइट्रोजन गैस विच इज रिलीज टू एटमॉस्फेयर। मतलब कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन ना सॉइल में प्रेजेंट कर लेते हैं, और वही नाइट्रोजन गैस को किस में रिलीज कर देता है, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इसके कारण हमें नाइट्रोजन मिल जाता है। तो ये हमारा आज का ये पूरा कीवर्ड्स हो गया। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना भी हो सके शेयर करिए। तो आपको मैं इस चैप्टर का एक्सप्लेन बाद में दे दूँगी, जब तक के लिए आप इतना स्टडी करिए। प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय, गुड इवनिंग।